आज की वीडियो में हम बांग्लादेश की बात करेंगे, जो फिलहाल खबरों में बना हुआ है। आपने देखा ही होगा कि पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश में आंदोलन छात्र आंदोलन कर रहे हैं और अभी उस आंदोलन ने एक हिंसक रूप भी ले लिया है। तो बांग्लादेश में और इवन बांग्लादेश में कर्फ्यू लगा दिया गया है और गोली तक मारने का ऑर्डर है। तो ये सिचुएशन कैसे बनी, तो उसके बारे में हम जानेंगे और उसके बारे में बात करेंगे कि आखिरकार बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ कि पूरे देश में कर्फ्यू और इंटरनेट को शट डाउन करना पड़ा। तो सबसे पहले यदि इस आंदोलन के पीछे के इतिहास की बात करें तो ये बेसिकली आरक्षण के विरोध में है। तो किस प्रकार के आरक्षण के विरोध में उसकी बात करेंगे। सबसे पहले ये उस आरक्षण के विरोध में है जो बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी कि जो बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, किससे आज़ाद हुआ था? पाकिस्तान से 1971 में। तो जिन लोगों ने उस आंदोलन में यानी कि उस संग्राम में पार्टिसिपेट किया था, उन लोगों को, फिर उनके बच्चों को और उनके बच्चों के बच्चों के लिए आरक्षण का प्रावधान है जो कि 30% है। और वहीं यदि इन लोगों की कि जो आंदोलन में जिन लोगों को आरक्षण कोटा मिलता है, उन लोगों की संख्या की बात करें तो पूरे देश के बहुत कम है, यानी कि समथिंग 0.3% के लगभग उनकी आबादी है और उनको 30% आरक्षण मिलता है। जैसे कि अपने देश भारत में जैसे कि ST, SC, OBC और EWS को आरक्षण मिलता है। उनके इधर दो सिस्टम चलते हैं, एक तो 26% सोशली और बैकवर्ड क्लास को मिलता है और बाकी 30% उन लोगों को मिलता है जो कि सो कॉल्ड तो नहीं कहने चाहिए, जो कि बांग्लादेश जब पाकिस्तान से अलग हुआ था उस टाइम में उन लोगों ने उस आंदोलन में सैनिक थे, एक तरह से उनने उसमें भाग लिया था, लड़े थे पाकिस्तान के अगेंस्ट में। तो उन लोगों को यह आरक्षण दिया जाता है और उसी के खिलाफ ये आंदोलन चल रहे हैं। अच्छा, ये आंदोलन कि पहले से, इस आंदोलन के पहले इतिहास है और बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने 2018 में बांग्लादेश के हाई कोर्ट में एक अपील हुई थी इस आरक्षण कोटा के अगेंस्ट में। तो तब तो उसको बांग्लादेश का हाई कोर्ट ने उस अपील को स्टे कर दिया था, रद्द कर दिया था। तो तब भी स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किए थे। फिर उसके बाद शेख हसीना जो कि वहां की प्रधानमंत्री हैं, 2022 में उन्होंने इस कोटा को रद्द कर दिया था, लेकिन वहां के सुप्रीम कोर्ट ने इसको फिर से बहाल कर दिया। अब अच्छा, फिर सवाल ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहाल किया था और शेख हसीना ने इसको रद्द कर दिया था, तो फिर स्टूडेंट शेख हसीना के खिलाफ में क्यों आंदोलन कर रहे हैं? तो इसकी भी एक वजह है। वहां पर सारे कोर्ट से लेके सारी जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं ना, वो सब शेख हसीना के कि फेवर में काम करती हैं। तो उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी फिर भी शेख हसीना के पास एक टाइम था और शेख हसीना ने इस कोटा को समाप्त किया था। उस वक्त भी शेख हसीना मैडम हसीना के पास एक टाइम था कि वो इस कोटा सिस्टम को जो खत्म किया था उसके बाद एक कानून बना है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और वहां की पब्लिक ये समझ गई कि इस कोटा के पीछे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री शेख हसीना का हाथ है। तो इसलिए उन्होंने इसके कि शेख हसीना के अगेंस्ट में विरोध प्रदर्शन जताया और आंदोलन शुरू किया। अब अच्छा, ये अभी पिछले ये जुलाई में ही 14-15 जुलाई से स्टार्ट हुआ था ये आंदोलन, लेकिन इसने 17-18 जुलाई के बाद एकदम उग्र रूप ले लिया और उसके बाद बहुत जगह जगह हिंसक झड़पें हुई, पुलिस की भी गोली चलाई गई और उसमें ये बताया जा रहा है कि ऑफिशियली 160 लोगों की तो मृत्यु हो गई, 160 लोगों की, और समथिंग 25,000 से लोग ज़्यादा घायल हैं। तो और इसी बांग्लादेश के बारे में एक आर्टिकल भी आया है, तो हम उसको भी आपको पढ़ के सुनाते हैं। तो और अभी फिलहाल तो जो वीडियो शूट कर रहे हैं वहाँ पर कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया और उस कोटा को हटा दिया और उसका रिजर्वेशन जो रिजर्वेशन कोटा था उसको 30% से घटा के शायद 3 से 7% एग्जैक्ट आंकड़ा तो मुझे याद नहीं आ रहा, उतना कर दिया है।
तो लेकिन अभी जो आंदोलनकारी जो छात्र थे वो ये कह रहे हैं कि आंदोलन अभी जारी रहेगा। वहाँ पर अभी फिलहाल कर्फ्यू वगैरह तो शायद हट गया है, लेकिन इंटरनेट शटडाउन अभी भी है। और वहाँ के छात्र ये कह रहे हैं कि अभी ये आंदोलन लंबा चलेगा और जब तक वहाँ की प्रधानमंत्री जो शेख हसीना है वो रिजाइन नहीं कर देंगे तब तक ये आंदोलन हम कंटिन्यू रखेंगे। तो उसी को लेकर एक आर्टिकल भी आया है, तो उसको हम आपको पढ़ के सुनाई देते हैं। यह आर्टिकल में शुरू एक संपादकीय आर्टिकल है। इसमें लिखा है कि बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन के हिंसक रुख अख्तियार कर लेने से वहां की सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। वहां के युवा ना तो पुलिस प्रशासन की बात सुनने को तैयार है और ना प्रधानमंत्री शेख हसीना के अनुरोध और दलील का उन पर कोई असर हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान हिंसा से अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस आर्टिकल में है, लेकिन मैंने जो अभी फिलहाल जो इसका लेटेस्ट न्यूज पढ़ी थी तो उसमें ये बता रहे हैं कि ऑफिशियली 160 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई और अब धीरे धीरे उसको और भी आंकड़े बढ़ सकते हैं और सैकड़ों घायल हुए और हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि पूरे देश में कर्फ्यू लगाना पड़ा और उग्र प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए। ऐसे में वहां रह रहे भारत, नेपाल, भूटान समेत अन्य देशों के लोगों को भी अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक बांग्लादेश में करीब 15,000 भारतीय होने का अनुमान है, यानी कि जो अपने भारतीय हैं बांग्लादेश में लगभग 15,000 है। इनमें से लगभग 8,500 विद्यार्थी हैं और 15,000 जो भारतीय हैं उनमें से लगभग 8,500 से ज्यादा विद्यार्थी रहते हैं। अब तक 1,000 से अधिक भारतीय विद्यार्थी स्वदेश आ गए हैं, 1,000 से ज्यादा लौटे आए और केंद्र सरकार की ओर से बाकी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के प्रयास जारी हैं। इस बीच बांग्लादेश भारत सीमा पर सतर्कता बढ़ाने की मांग भी उठने लगी है, यानी कि वहाँ ये भी अपने देश में भी, अपने भारत में भी ऐसी मांग उठा रहे हैं कि बांग्लादेश और जो भारत की सीमा है उस पर सुरक्षा और कड़ी बढ़ा दिया है, क्योंकि वहाँ पे जो घटना हो रही है उसके चलते कि अप्रवासी अंदर न आए इस चक्कर में। दरअसल बांग्लादेश में हिंसक आंदोलन पर उतरे युवा उस व्यवस्था को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं जिसके तहत वर्ष 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में लड़ने वाले पूर्व सैनिकों के आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 30% तक आरक्षण का प्रावधान था। ये 1971 में जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था। अच्छा, 1971 की में पाकिस्तान अमेरिका के सपोर्ट से पाकिस्तान ने जो बर्बरता दिखाई थी, तो तब भी 30 लाख से ज्यादा लोग उस कि जब बांग्लादेश नया देश बना था तो तब उस युद्ध में लगभग 30 लाख लोग से ज्यादा लोग मरे थे और उसमें हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भी काफी कुछ योगदान था। तो उस पर एक सेपरेट वीडियो बन सकती है, उसका एक अलग से इतिहास है। अच्छा, प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि आरक्षण की इस व्यवस्था के जरिए प्रधानमंत्री शेख हसीना के समर्थकों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। गौरतलब है कि शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी ने मुक्ति संग्राम आंदोलन का नेतृत्व किया था, यानी कि जो शेख हसीना जी के फादर थे वही इस पार्टी के लीडर और उन्हीं के नेतृत्व में ये आंदोलन भी हुआ था। कब? 1971 में। और बांग्लादेश सरकार और प्रदर्शनकारियों की दलीलें अपनी जगह हैं, लेकिन क्या अपनी मांगों को मनवाने की हिंसा ही एकमात्र उपाय है? जब प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्वक अपनी बात सरकार के समक्ष रखनी चाहिए। वहीं सरकार को चाहिए कि सड़कों पर उतरे युवाओं को किसी तरह भरोसे में ले ताकि पहले हिंसा थमे। और इस आर्टिकल में ये कह रहे हैं कि क्या प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्वक अपनी बात नहीं मनवानी चाहिए, हिंसा ही एक रास्ता है। और दूसरी ओर कि प्रधानमंत्री के समक्ष भी चाहिए कि युवाओं को भरोसे में ले और युवाओं से कि बैठ के मिलजुल के इस समस्या का समाधान कर लिया जाए। तो फिलहाल तो यही है। तो ये बांग्लादेश के बारे में जानकारी थी, जो बांग्लादेश में अभी मुद्दा चल रहा है उसके बारे में हमने बताया। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।